जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो एग्जाम ग्रुप डी का चल रहा है दोस्तों, उसमें पॉलिटी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे रिलेटिव आज 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक हम क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आने का संभावना है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों, देरी न करते हुए आर्टिकल नंबर 1 की ओर। आर्टिकल नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है दोस्तों, जो नए राज्यों का शामिल करने का अधिकार, जितना भी नए राज्य भारत में अगर जुटना चाहते हैं उसको शामिल करने का अधिकार आर्टिकल 2 बताता है। ठीक है। आर्टिकल दोस्तों 3 है कि राज्यों की सीमा जो बदलने का अधिकार होता है दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है। आर्टिकल दोस्तों 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़े जो कि जितने भी संशोधन हुए हैं दोस्तों, वो कानून को पारित करना है आर्टिकल नंबर 4 से, याद रखिएगा। चलते दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, देखिए। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित आपका होने वाला है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर दोस्तों 5 हो जाएगा कि संविधान लागू होते समय भारत की नागरिकता के बारे में जो कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 आपका हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 6 हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान से जो आए लोग की नागरिकता होगी, वो आर्टिकल 6 में बताया गया है कि आज़ादी से पहले, आज़ादी जो बंटवारा हुआ था उस समय, जो 1949 तक भारत के आए थे, उसका हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 7 है दोस्तों, पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल दोस्तों 8 हो जाएगा, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 में बताया गया। ठीक है। आर्टिकल 9 हो जाएगा दोस्तों, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त करने का जो अधिकार होता है, वो आर्टिकल आपका 9 में बताया गया। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 10 हो जाएगा दोस्तों, नागरिकता की निरंतरता। जो नागरिकता की निरंतरता होती है दोस्तों, आर्टिकल 10 में हमको देखने को मिलती है। चलते दोस्तों, आर्टिकल 11 देखते हैं। आर्टिकल 11 है दोस्तों, संसद को नागरिकता कानून बनाने की जो शक्ति होती है दोस्तों, उस किसके पास है, संसद के पास। नागरिकता कानून कौन बनाता है दोस्तों, संसद बनाता है। यह आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है। अगला है दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछता है मौलिक अधिकार कितना से कितना आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक है, याद रखिएगा। तो जो 12 आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12, वो राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है। राज्य की परिभाषा पूछेगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 13 हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून आवेदन जो होता है दोस्तों, वो आर्टिकल आपका 13 बताता है। ठीक है। राइट इक्वालिटी हो जाएगा दोस्तों 14 से 18 तक। ठीक है। जिसमें समानता का अधिकार पूछता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि समानता का अधिकार किसने कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 14 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब भेदभाव पूछता है, भेदभाव के मनाही। ठीक है। ये आर्टिकल आपका 15 हो जाएगा। क्या आर्टिकल आपका 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 16 कि सरकारी नौकरी का समान अवसर। देखिए, बहुत बार पूछता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर, ठीक है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपका 16 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत बहुत भी है दोस्तों, ये रट लीजिएगा। बहुत बार पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 17 हो जाएगा। और उपाधियों की समाप्ति जो होता है दोस्तों, आर्टिकल आपका 18 आपका जो देखने को मिलता है। बहुत ये सब VBI है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत बहुत बार पूछा गया है। अब उपाधियों का समाप्ति बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक जो फ्रीडम के बारे में बताया गया दोस्तों, उसके बारे में जितना भी है सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। चलते दोस्तों, देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 है दोस्तों। 19 में, आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया कि आपको स्वतंत्रताएं मिली है। ठीक है। उसके बारे में हमको बताया गया आर्टिकल नंबर 19 में। 20 हो जाएगा आपको, अपराध मामलों में सुरक्षा। अपराध मामलों में सुरक्षा देता है प्रधान, आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है। ठीक। आर्टिकल नंबर 21 के ए में कहा गया दोस्तों, जो बच्चा है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा को जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया। 21 के ए में, याद रखिएगा। ठीक। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के ए में दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। चलते दोस्तों, आर्टिकल नंबर 22 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 22 दोस्तों है कि गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। ठीक है। इसको
याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 23। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि मानव तस्करी का जबरन श्रम के मनाही किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों बच्चों से खतरनाक काम का निषेध, आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि धर्म की स्वतंत्रता। देखिए राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन के बारे में बताया गया है, जो 25 से लेकर 28 तक है, ये भी मौलिक कर्तव्य में ही आता है। ठीक, जिसमें हम धर्म की स्वतंत्रता के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 25 हो गया। ठीक, आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन जो होता है दोस्तों, वो आर्टिकल आपका 26 बताता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 27, कौरों द्वारा धर्म प्रचार की मनाही। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 27 बताता है। अब आर्टिकल 28 दोस्तों हो जाएगा धार्मिक शिक्षा की मनाही या अनुमति संस्थान के अनुसार। ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी संस्थान है, ठीक, वो अपनी धार्मिक शिक्षा की मनाही या अनुमति वो अपना संस्थान अपना दे सकता है। इसमें इसका जो आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कल्चर एजुकेशनल राइट, यानी 29 से लेकर 30 तक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29-30 हो जाएगा दोस्तों संस्कृति का संरक्षण दिया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 30 हो जाएगा दोस्तों अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान के बारे में, आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। अगला हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, किस आर्टिकल में दिया गया है, अब किस आर्टिकल में हुआ, तो 31 नंबर आपका आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों है कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के जाने का अधिकार आपको मिलता है, वो किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल आपका 32 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर दोस्तों 33 है सशस्त्र बलों के अधिकार पर प्रतिबंध की अनुमति जो मिलता है, आर्टिकल नंबर 33 में हो जाएगा आपका। आर्टिकल नंबर दोस्तों 34 होगा कि मार्शल लॉ के दौरान सुरक्षा का जो नियम दिया जाता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर दोस्तों 35 है संसद विशेष कानून बनाएगी। देखिए बहुत बार पूछता है कि कानून कौन बनाता है, ठीक, तो कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, ये राइट याद रखिएगा। वो आर्टिकल नंबर आपका 35 में आपका राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों 36 से 51 है कि नीति निर्देश तत्वों के बारे में दिया गया है, डीपीएसपी के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो 36 से 51 तक है आपका राजकीय नीति के निर्देश तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 है दोस्तों राज्य की परिभाषा। ठीक, राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए आर्टिकल नंबर 36 में दिया गया है। ठीक है, और डीपीएसपी के लिए न्यायालय में परिवर्तनीयता नहीं है, वो आर्टिकल नंबर 27 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 28 में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए आर्टिकल नंबर 38 आपका हो जाएगा। ठीक, समान जीविका पुरुष महिला समान वेतन काम करने के लिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 है। ठीक, मुक्त कानूनी सहायता के लिए आपको आर्टिकल नंबर 39 की है। अब पंचायतों की स्थापना बहुत बार पूछता है कि पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। ठीक, बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी में सहायता के लिए आर्टिकल नंबर आपका 41 हो जाएगा। चलते दोस्तों आर्टिकल नंबर 42 देखते हैं। 42 में दोस्तों आपका कि श्रमिकों के लिए उच्च मानवतापूर्ण जो कार्य होता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर आपका 42 होगा। ठीक, मजदूरों को उचित वेतन और जीवन स्तर के बारे में जो सुधार के लिए कहा गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 43 है। ठीक, आर्टिकल नंबर 43 का ये हो जाएगा दोस्तों उद्योगों में श्रमिक की सहभागिता जो होती है दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर 43A में कहा गया। ठीक, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी दोस्तों बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समान नागरिक संहिता कितने अनुच्छेद में है, कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 44 आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 प्रारंभिक शिक्षा और बच्चों का जो देखभाल के लिए, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 45 में आपका हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 46 है एसटी एससी, ठीक, कमजोर वर्गों का उन्नयन के लिए जो प्रक्रिया दी गई दोस्तों, आर्टिकल नंबर आपका 46 हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल नंबर दोस्तों 47 है कि शोषण, ठीक, एवं स्वास्थ्य का सुधार के लिए जो आर्टिकल नंबर 47 का प्रयोग होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि पशु संरक्षण के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग होता है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर आपका 48 हो जाएगा। ठीक, अब पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 48 के याद रखिएगा, पशु के लिए 48 आर्टिकल 48 और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 48 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 49 कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षा जो प्रदान करता है दोस्तों, वो आर्टिकल 49 हो जाएगा। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 51 के ए में क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।